हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। करवाने वाले हैं कंप्यूटर से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। आपका वीडियो को लाइक शेयर और फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब अवश्य करें, लास्ट तक अवश्य वीडियो को वॉच करें। कंप्लीट करने वाले हैं, कंप्यूटर का हर क्वेश्चन करवाएंगे जैसे सीरियल और जितने कंप्यूटर एग्जाम में पूछे जाते हैं कंप्यूटर से वो क्वेश्चन के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका है। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है, प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर किसने विकसित किया था? डॉक्टर एलन एम ट्यूरिंग ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिजिटल शब्दों में नेटवर्कों का नेटवर्क किसे कहा जाता है? इंटरनेट कहा जाता है। नेटवर्कों का नेटवर्क कहा जाता है इंटरनेट को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर का मुख्य कार्य डाटा सूचना का विश्लेषण करना, उससे प्रोसेस और संग्रहित करना होता है। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे तेज कंप्यूटर कौन सा है? टाइटन जो सबसे तेज कंप्यूटर है विश्व का आपका। अगला क्वेश्चन है, डेस्कटॉप छपाई के लिए किस प्रिंटर का प्रयोग किया जाता है? छपाई लेजर प्रिंटर का प्रयोग किया जाता है डेस्कटॉप छपाई के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कमांड्स को ले जाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? एग्जीक्यूटिंग कहलाती है प्रक्रिया को। क्वेश्चन है, ब्लूटूथ तकनीक का क्या कार्य है? उपकरणों के मध्य वायरलेस संचार का है। अगला क्वेश्चन है, वाईमैक संबंधित किससे है? वाईमैक संबंधित संचार प्रौद्योगिकी से, इसको बोलते हैं कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम की खोज किसके द्वारा की गई थी? माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा विंडोज सिस्टम का खोज किया गया था। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर की स्मृति का मापन किस यंत्र से किया जाता है? बिट्स के द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड वाइड, उसको नाम है WWW का आविष्कार किसने किया था? टिम बर्नर्स ली ने इसका आविष्कार किया WWW का। आंकड़ों को टेलीफोन के माध्यम से बाइनरी सिग्नलों की सहायता से भेजाने वाला क्या कहलाता है? मॉडेम। मॉडेम जो इसको भेजा जाता है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, बेहतर शासन के लिए कंप्यूटरों के प्रयोग को क्या कहा जाता है? ई सुशासन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, वर्चुअल मेमोरी का आंकड़ा किस पर निर्भर करता है? डिस्क स्पेस पर करता मेमोरी का आंकड़ा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, चित्र संदेश निजी इनबॉक्स में कितने दिन तक रखा जा सकता है? 30 दिन तक आप रख सकते हैं अपने संदेश को निजी इनबॉक्स में। कंप्यूटर का मस्तिष्क आने की किससे कहा जाता है? ब्रेन। CPU का नाम है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। आइए दोस्तों देखिए आगे क्वेश्चन पे आते हैं, कंप्यूटर का मुख्य पटल मेन बोर्ड किसे कहते हैं? मदर बोर्ड को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, विद्या वाहिनी परियोजना 2002 संबंधित किससे? कंप्यूटर शिक्षा संबंधित है आपका। क्वेश्चन है, विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस यानी कब मनाया जाता है? वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 2 दिसंबर को मनाया जाता है विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस। क्वेश्चन पे आते हैं, CPU का मुख्य कार्य सूचना निर्देशों का रीड इंटरनेट तथा प्रोसेस करना होता है। क्वेश्चन है, भारत का प्रथम कंप्यूटर साक्षर जिला कौन सा है? मल्लपुरम केरल जो है प्रथम साक्षर जिला है। क्वेश्चन पे आते हैं, साइबर लॉ की शब्दावली में डॉस का अर्थ क्या होता है? डिनाइल ऑफ सर्विस होता है। क्वेश्चन आते हैं, पहला इंटरनेट अस्तित्व में किस वर्ष आया था? 1968 में पहला इंटरनेट अस्तित्व में आया था। जिस बात करेंगे, माउस का प्रयोग ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, इसको बोलते हैं, फुल फॉर्म क्या होता है? GUI का, में स्टैंडर्ड पॉइंटिंग डिवाइस के रूप में किया जाता है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, कंप्यूटर में पासवर्ड सुरक्षा करता है तंत्र के अनधिकृत अभिगमन से। अगला क्वेश्चन, वह हार्डवेयर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डाटा को प्रोसेस कर अर्थपूर्ण सूचना में परिवर्तित करता है उसे क्या कहते हैं? प्रोसेसर या CPU कहते हैं। कंप्यूटर आंकड़ों की त्रुटियों को प्रदर्शित कौन करता है? बग के द्वारा त्रुटि को चेक किया जाता है। त्रुटि मतलब होता है गलत, एरर। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड उदाहरण किसका है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। माइक्रोसॉफ्ट क्या है? सॉफ्टवेयर विकसित करने वाली एक संस्था का नाम है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, कंप्यूटर प्रोग्रामों के लिए अन्य नाम क्या है? कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है। अगला क्वेश्चन आते हैं, स्काई ड्राइव क्लाउड कंप्यूटिंग सेवा किस कंपनी से संबंधित है? माइक्रोसॉफ्ट से। अमेरिकी रक्षा विभाग के विकसित विश्व का पहला वैन वाइड नेटवर्क, वैन जो है इसका मतलब क्या होता है आपका? एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, ARPANET का फुल फॉर्म होता है। ये देखिए ARPANET का जो है वो फुल फॉर्म आपका है, ठीक है। अगला को देखिए बात करेंगे, सर्वप्रथम कंप्यूटर का निर्माण चार्ल्स बेबेज ने किया था और कंप्यूटर का उसे पिता भी कहते हैं। चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का पिता कहा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए बात करेंगे, तो अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे देखेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट पे लेके हम आ रहे हैं, वो देखिए है, टेलेक्स सेवा शुरुआत किस वर्ष की गई? 1963 में किया गया था सेवा का। अगला क्वेश्चन, विश्व के प्रथम सुपर कंप्यूटर का निर्माण CRC क्रेज रिसर्च कंपनी द्वारा किया गया था।
भारत में टेलीविजन प्रसारण का प्रारंभ कब हुआ? 15 सितंबर 1959 को टेलीविजन प्रारंभ शुरुआत हुआ था दिल्ली में। बहुत छोटे पोर्टेबल कंप्यूटर जो कि हमारे हाथों में फिट होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? पाम टॉप कहते हैं, पाम टॉप्स कहा जाता है। कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा सूचना इंफॉर्मेशन में परिवर्तित कर कौन डाटा करता है, रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोसेसिंग इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट, डेटाबेस और ग्राफिक्स प्रोग्राम को किस सॉफ्टवेयर के अंतर्गत रखा जाता है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंदर रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है, डाटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या है? डाटा को उपयोगी बनाना। विश्व का पहला गणक यंत्र काउंटिंग मशीन क्या है? अबेकस है। किस कंपनी ने सर्वप्रथम माइक्रो प्रोसेसर का विकास किया था? इंटेल ने किया था। भाभा अनुसंधान केंद्र कहाँ, सुपर कंप्यूटर कहाँ पे है? अनुपम है। क्या है? द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर का नाम है अनुपम। डिजिटल कंप्यूटर, डिजिटल के विकास सर्वाधिक योगदान करने वाला देश कौन है? अमेरिका है। डेस्कटॉप या निजी कंप्यूटर, पर्सनल कंप्यूटर, जिसको अन्य नाम क्या है? माइक्रो कंप्यूटर नाम है। भारत में सिलिकॉन वैली कहाँ है? देखिए सिलिकॉन वैली जो है आपका बंगलुरु में स्थित है, याद रखिएगा। हाइब्रिड कंप्यूटर में प्रयोग होता है डिजिटल एवं एनालॉग संकेतों का। वर्तमान पीढ़ी के कंप्यूटर से प्रयोग होते हैं, क्या होता है? ULSIC, इसका मतलब होता है अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन चिप होता है। विश्व का प्रथम प्रोग्रामर है लेडी अगस्टा ने सबसे पहले प्रोग्राम बनाया था। लेडी अगस्टा को क्या याद रखिएगा, कंप्यूटर का मदर भी कहा जाता है। विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन है? देखिएगा एनियक है। कौन है? एनियक। माइक्रो कंप्यूटर हार्डवेयर में भौतिक उपकरणों के 3 बुनियादी वर्ग होते हैं, सिस्टम यूनिट, इनपुट आउटपुट एवं मेमोरी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, कंप्यूटर का मुख्य सिस्टम बोर्ड कहलाता है, मदरबोर्ड कहलाता है। कंप्यूटर प्रोसेसर या CPU में होता है कंट्रोल यूनिट CU, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट ALU, मेमोरी। बायोस का होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। कंप्यूटर में विद्यमान होती क्या होती है? ROM, इसका मतलब है रीड ओनली मेमोरी। डाटा केबल के अंतर्गत USB का तात्पर्य क्या होता है? यूनिवर्सल सीरियल बस होता है। अधिक किसी कंप्यूटर में एक से अधिक प्रोसेसर एक साथ जोड़कर उपयोग किए जाते हैं तो मल्टी प्रोसेसिंग कहते हैं। कंप्यूटर प्रोसेसर के क्लॉक दर या गति को मापते हैं मेगाहर्ट्ज या गीगाहर्ट्ज में। एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को डाटा को सूचना परिवर्तित करते प्रोसेस करता क्या कहलाता है? प्रोसेसर कहलाता है। बुनियादी कंप्यूटर प्रोसेसिंग चक्र में शामिल है इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट। कंप्यूटर घड़ी के गति की गणना की जाती है मेगाहर्ट्ज में की जाती है। कंप्यूटर प्रणाली के लिए विस्तारण क्षमता प्रदान करता है कौन? स्लॉट्स के द्वारा किया जाता है। कंप्यूटर पावर सप्लाई में SMPS का मतलब होता है स्विच मोड पावर सप्लाई। पर्सनल कंप्यूटर के मदरबोर्ड पर विभिन्न घटक इलेक्ट्रॉनिक कंडीशनर लाइनों के सेट से आपस जुड़े रहते हैं, इन लाइनों को क्या? कनेक्टर्स कहते हैं। पेन ड्राइव को कंप्यूटर से जोड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है USB, यूनिवर्सल सीरियल बस। कंप्यूटर के प्रोसेस की गति को किससे मापा जाता है? MIPS से मापा, इसका मतलब होता है मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड होता है, इससे मापा जाता है कंप्यूटर की प्रोसेस गति को। ध्वनिक पुनरुत्थान के लिए एक CD कॉम्पैक्ट ऑडियो प्लेयर प्रयुक्त होता है लेजर बीम में। टैब का प्रयोग किया जाता है स्क्रीन में कर्सर को मूव करने तथा पैराग्राफ को इंडेंट करने के लिए। किसी विशेष प्रकार के संगीत उपकरणों को साउंड कार्ड के कौन से सपोर्ट करता है? MIDI का मतलब होता है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस के। बहुत एग्जाम में फुल फॉर्म से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। आगे बात करेंगे, एक बॉक्स जिसमें कंप्यूटर सिस्टम के सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाग होते हैं सिस्टम यूनिट कहलाता है। कंट्रोल शिफ्ट अल्ट को कहते हैं मॉडिफायर की कहा जाता है। कंट्रोल शिफ्ट अल्ट को मॉडिफायर की। क्वेरिटी का प्रयोग किसके संदर्भ में किया जाता है? कीबोर्ड के रूप में। कर्सर को एक स्पेस दाईं ओर खिसकता है या धब्बों के मध्य स्पेस डालता है, उसे कहते हैं स्पेस बार की। प्रत्येक अक्षर के लिए शिफ्ट की का प्रयोग किया, मैंने सभी अक्षरों को कैपिटल बढ़ाने के लिए प्रयोग किया जाता है कैप्स लॉक की का। अगला क्वेश्चन है, स्कैनर किसे स्कैन करता है? पिक्चर व टेक्स्ट दोनों को करता है, इसका रखिएगा, यानी कि फोटो व लिखा हुआ को। कौन सी इनपुट डिवाइस कंप्यूटर सिस्टम में टेक्स्ट और न्यूमेरिक डाटा एंटर करने के सर्वाधिक कॉमन है? कीबोर्ड है। मदरबोर्ड के उपकरणों के मध्य सूचना के माध्यम से ट्रेवल करता है, उसे कहते हैं बसेज। पर्सनल कंप्यूटर के विकास का श्रेय जाता है IBM को, उसका मतलब होता है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन को।
स्कैनर का वह इनपुट डिवाइस जो कंप्यूटर के लिए किसी इमेज या डॉक्यूमेंट को कैप्चर या डिजिटल कोड में परिवर्तित करता है, मेमोरी में संग्रह करता है। डेस्कटॉप छपाई में किस प्रकार के प्रिंटर का प्रयोग किया जाता है? लेजर प्रिंटर का। डिजिटल कैमरा में प्रयोग होता है फोटो डायोड। ऑब्जेक्ट्स की प्रॉपर्टी जाने के लिए प्रयुक्त माउस टेक्निक है राइट क्लिक करना पड़ता है। कंप्यूटर की समस्त सूचनाएं या आउटपुट देखने के लिए किस डिवाइस का प्रयोग किया जाता है? मॉनिटर का। अब देखिए बात करें कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे आउटपुट डिवाइस का पूछा जाता है एग्जामिनेशन में भी। मॉनिटर क्या है आपका? आउटपुट डिवाइस, प्लॉटर, कार्ड रीडर, स्क्रीन इमेज प्रोजेक्टर, प्रिंटर, स्पीकर, टैप रीडर, ठीक है, ये सब जो है आपका आउटपुट डिवाइस याद रखिएगा, ठीक है। आइए बात करेंगे कौन सा आउटपुट या इनपुट डिवाइस दोनों है। देखिए मॉडेम जो है दोनों होता है, आउटपुट डिवाइस दोनों है, मॉडेम आपका। कंप्यूटर के मेन प्राथमिक मेमोरी कहते हैं किसे? रैम को कहते हैं। रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम रीड ओनली मेमोरी। बिजली बंद हो जाने पर मेमोरी डाटा का कंटेंट नष्ट नहीं होते हैं, कहाँ पे? रोम में नहीं होता है। जब आप कंप्यूटर में किसी डॉक्यूमेंट पर कार्य करते हैं तो डॉक्यूमेंट अस्थायी रूप से संग्रहित कहाँ होता है? रैम में। किसी ऑब्जेक्ट या टेक्स्ट को मूव करते समय माउस बटन को नीचे होल्ड करने को क्या है? ड्रैगिंग कहते हैं। बाह्य तथा अस्थायी मेमोरी को कहते हैं सहायक मेमोरी, इसको कहते हैं ऑक्सिलरी मेमोरी। सीडी या डीवीडी किसका उदाहरण है? ऑप्टिकल डिस्क का। वर्चुअल मेमोरी का आकार निर्भर करता है डिस्क स्पेस पर। पेन ड्राइव है एक हटाई जा सकने वाली सेकेंडरी इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी। किस मेमोरी का एक्सेस समय सबसे कम होता है? कैश मेमोरी का। हार्ड डिस्क पर खाली स्थान का उपयोग रैम की क्षमता बढ़ाने के लिए किया जाता है, इसे कहते हैं वर्चुअल मेमोरी कहा जाता है। फाइल को सेव का कंप्यूटर बंद कर देने पर डाटा यथावत रहता है सेकेंडरी स्टोरेज में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर सिस्टम में किसी शब्द के लंबाई के माप की इकाई होती है? बीट होती है। कंप्यूटर की इकाइयों सबसे बड़े सबसे छोटे के क्रम में है टीबी सबसे बड़ा, फिर जीबी, एमबी, केबी होता है, ये पूछा जाता है। जब किसी फाइल में से वे अनुदेश होते जिन्हें कंप्यूटर कैरी आउट कर सकता है उसे कहते हैं एग्जीक्यूटेबल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आप एक समय में एक से अधिक एप्लीकेशन चलाने की ऑपरेटिंग सिस्टम को क्षमता को कहते हैं मल्टीटास्किंग कहा जाता है। आइए बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए बात करेंगे सिस्टम सॉफ्टवेयर का कार्य क्या है? कंप्यूटर के इंटरनेट रिसोर्सेज का नियंत्रण तथा समन्वय करना। ओपन सोर्स का ऑपरेटिंग सिस्टम है लिनक्स तथा एंड्रॉइड। दो या अधिक प्रोग्राम को एक से साथ प्रोसेसिंग की प्रक्रिया कहलाती है मल्टी प्रोसेसिंग कहलाती है। एक ही प्रोसेसर का प्रयोग करते हुए एक ही कंप्यूटर सिस्टम में एक साथ दो या अधिक प्रोग्रामों को चलाने की ऑपरेटिंग सिस्टम की क्षमता क्या कहलाती है? मल्टी प्रोसेसिंग कहलाती है। जब एक कंप्यूटर दो प्रोसेसर लगाए जाते हैं तो उसे कहते हैं पैरेलल प्रोसेसिंग कहते हैं। अब देखिए पढ़ेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट इनपुट डिवाइस क्या क्या आपके हैं। कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है, जॉयस्टिक है, स्कैनर है, माइकर है, पंच कार्ड रीडर है, ऑप्टिकल करेक्टर रीडर है, टच स्क्रीन है, माउस है, प्रकाशीय पेन, लाइट पेन, माइक, बारकोड रीडर, ऑप्टिकल मार्क रीडर, डिजिटल कैमरा, इलेक्ट्रॉनिक कार्ड, जितने भी बता रहे हैं आपको सब ये इनपुट डिवाइस याद रखिएगा। पूछा जाता है एग्जाम में कौन इनपुट कौन आउटपुट डिवाइस है। वह कंप्यूटर प्रोग्राम जो एक बार में एक प्रोग्राम अनुदेश को मशीन भाषा में अनुवादित करता है उसे इंटरप्रेटर कहते हैं। कौन सा अनुवादक प्रोग्राम सभी स्टेटमेंट्स को एक सिंगल बैच में परिवर्तित करता है और निर्देशों के परिणामों को एकत्र कर दे एक नई फाइल बनाता है उसे कहते हैं कंपाइलर कहते हैं। असेंबलर का कार्य है असेंबली भाषा को मशीनी भाषा में चेंज करना। कि सॉफ्टवेयर प्रोग्राम में कार्य प्रणाली की जांच करने और उसे विद्यमान गलतियों ढूंढकर उसके ठीक करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? डिबगिंग कहलाती है। कंप्यूटर प्रोग्राम उच्च स्तरीय भाषा लिखा जाता है मानव द्वारा पढ़े जाने वाले युक्त प्रोग्राम को अनुवाद कहते हैं सोर्स कोड कहते हैं। आंकिक एवं सांख्यिकी गणनाओं, ठीक है, वो कैसे मापा जाता है? स्प्रेडशीट से, ठीक है। आगे देखिए बात करेंगे डॉस द्वारा प्रयुक्त वर्ड प्रोसेसर जिसका उपयोग प्रोग्राम या अनुदेशों को लिखने के लिए उसे कहते हैं वर्ड पैड। सब संसाधन में किया जाने वाला सॉफ्टवेयर है MS वर्ड, वर्डस्टार, पेज मेकर है। एप्लीकेशन प्रोग्राम की फाइलों में प्रयोग होने वाला एक्सटेंशन नेम क्या होता है? EXE होता है। MS वर्ड 2007 में अधिकतम कितने साइज का फाइल होता है? 512 MB का। कंप्यूटर प्रोग्राम में गलती एरर को कहते हैं क्या? बग्स, क्या कहते हैं? बग्स। MS 2010 में कितने रिबन
टैब हैं, 7 हैं। किस प्रकार का सॉफ्टवेयर मुफ्त वितरित होता है लेकिन कुछ समय बाद प्रयोग की जाने वाली प्रयोक्ता को कुछ रकम अदा करनी पड़ती है उस शेयरवेयर में। कंप्यूटर को स्टार्ट या रिस्टार्ट करने का होता है, क्या कहते हैं उसे? बूटिंग कहते हैं। महत्वपूर्ण इकाइयाँ मतलब ये यूनिट्स की क्या क्या कंप्यूटर की आपकी है। एक निबल बराबर कितना होता है? 4 बीट। 1 बाइट बराबर 8 बीट। 1 किलो बाइट बराबर 1024 बाइट। 1 MB बराबर 1024 KB। 1 GB बराबर 1024 MB। 1 TB बराबर 1024 GB। 1 PB बराबर 1024 TB। 1 EB बराबर 1024 PB। 1 ZB बराबर 1024 EB और 1 YB यानी कि योटा बाइट बराबर 1024 ZB होता है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। द्विआधारी संख्या इसको बोलते हैं बाइनरी नंबर्स। कौन सी होती है? 0 और 1 को कहा जाता है बाइनरी नंबर्स। एक बाइट में कितने अंकों का बना होता है? 8 द्विआधारी अंकों का। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर एक मिश्रण किसका है? फर्मवेयर का है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करेंगे। रोम में स्थायी रूप से सेव किया गया प्रोग्राम जो कंप्यूटर निर्देशों को स्वयं कार्यान्वित करता प्रोग्राम उसे कहते हैं बायोस। कंप्यूटर पर स्थित किसी प्रोग्राम को हटाने के लिए कमांड होता है अनइंस्टॉल होता है। जब कंप्यूटर को बंद स्थिति से चालू किया जाता है उसे कहते हैं कोल्ड बूट कहा जाते हैं, ऑफ और ऑन। ठीक है। पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर है इंटरनेट पर प्रयुक्त व उपयुक्त सॉफ्टवेयर। इंटरनेट पर प्रयुक्त कंप्यूटर भाषा क्या होती है? जावा होती है। रखेगा। किसी टास्क को कंप्यूटर द्वारा पूरा करने के लिए स्टेट बाय क्रमिक प्रक्रिया उस समूह को एल्गोरिथम कहते हैं। एड्रेस एसोल्यूशन प्रोटोकॉल ARP कहते हैं। ठीक है। प्रयोग किया जाता है IP पते मेल खाता पता ढूंढने में किया जाता है ARP का। किसी कंप्यूटर प्रोग्राम में बच्चों द्वारा प्रयुक्त भाषा क्या कहा जाता है? लोगो कहा जाता है प्रयुक्त भाषा बच्चों द्वारा। सबसे ज़्यादा प्रयोग में आने वाला कोड यूनिकोड है जो प्रत्येक कैरेक्टर को विशिष्ट 8 बीट कोड के रूप में निरूपित करता है। कंप्यूटर जिस भाषा को समझता और निष्पादित करता है क्या कहते हैं उसे? मशीनी भाषा कहा जाता है। डाटा छोटे से बड़े आकार के अनुसार से प्रदर्शित करने को सही क्रम क्या होता है? बीट, कैरेक्टर, फील्ड, रिकॉर्ड, फाइल, डेटाबेस होता है। अब देखिए आते हैं प्रमुख उच्च स्तरीय भाषाएं कौन सा है, मतलब हाई लेवल लैंग्वेज। फॉर्ट्रन का मतलब होता है फार्मूला ट्रांसलेटर। अल्गोल का मतलब होता है एल्गोरिथमिक लैंग्वेज। कोबोल का मतलब होता है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। लोगोल को मतलब होता है लॉजिकल लैंग्वेज। बेसिक का मतलब होता है बिगिनर्स ऑल पर्पज सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शंस कोड। प्रोलॉग का मतलब होता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। C++ पास्कल होता है। ठीक है। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। डाटा को तार्किक अनुक्रम को अरेंज करने को कहा जाता है सॉर्टिंग का। डाटा मैनेजमेंट सिस्टम DBMS में डाटा निरूपित किया जाता है टेबल में। डाटाबेस में प्राइमरी की का उद्देश्य है रिकॉर्ड का यूनिक ढंग से पहचान करना। कोबोल में CO का अर्थ क्या होता है? कॉमन ओरिएंटेड होता है। सबसे धीमा इंटरनेट कनेक्शन सेवा क्या है? डायल अप सर्विस है। टप्पल क्या होता है? टेबल की एक रो होती है। सीड बैंड ऑपरेशन में प्रयोग होता है 6 GB हर्ट्ज प्रवृत्ति का। इस सॉफ्टवेयर प्रोग्राम में सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया हार्ड डिस्क में कॉपी करना सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन कहलाता है। किसी कार्ड में आपका कंप्यूटर नेटवर्क के अन्य कंप्यूटरों में जुड़ सकता है। नेटवर्क इंटरफेस कार्ड्स को बोलते हैं NIC। नेटवर्क पर पब्लिक एक्सेस को अवरुद्ध करते हुए प्राइवेट कंपनी वाइड नेटवर्क उदाहरण होता है इंट्रानेट का। कंप्यूटर डाटा को भेजता या प्राप्त करता है डिजिटल सिग्नल के रूप में। C++ क्या एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अपनी गलत पहचान बताकर किसी गोपनीय सूचना को प्राप्त करने का प्रयास फिशिंग ट्रिप कहलाता है। बेतार यानी वायरलेस नेटवर्क स्थापित करने के लिए प्रौद्योगिकी बेतार क्या है? ब्लूटूथ है। कंप्यूटर नेटवर्क में कनेक्टिंग डिवाइस क्या होता है? राउटर, हब एवं स्विच होता है। दो नेटवर्कों को आपस में जोड़ने क्या कहलाता है? गेटवे। क्या कहता है? गेटवे कहलाता है। किसी वायरलेस नेटवर्क का पारस 50 किलोमीटर तक हो सकता है WiMAX में। टेलनेट है एक टेक्स्ट आधारित कंप्यूटर प्रोटोकॉल कहलाती है। ठीक है। देखिए बात करते हैं इस क्वेश्चन पे। किसी संगठन की वेबसाइट .com अनसूचित करता है कमर्शियल वेबसाइट। इथरनेट एक उदाहरण है LAN लोकल नेटवर्क का। इंटरनेट पर प्रयुक्त स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल इसको बोलते हैं TCP/IP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और IP का मतलब होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। किसी वेब पेज पर स्थित वस्तु जिस पर क्लिक करने से कोई दूसरा डॉक्यूमेंट
या वेब पेज खोलता है उसे हाइपरलिंक कहलाता है। सामान्यतः वेब एड्रेस स्थित होता है कहाँ पे, UR, इसका मतलब क्या होता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है। विंडोज में ME का अर्थ होता है मिलीनियम। URL में HTTP होता है एक ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। किसी वेबसाइट पर पाए जाने वाले दस्तावेजों को कहा जाता है वेब पेज। एक सॉफ्टवेयर जो यूजर को इंटरनेट सर्फ करने देता है उसे कहते हैं सर्च इंजन कहते हैं। ब्राउज़र पर किसी टैब को बंद करने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट क्या होता है, Ctrl+W होता है बंद करने के लिए। इंटरनेट में संबंधित होस्ट शब्द का अर्थ क्या है, वह कंप्यूटर जो इंटरनेट से जुड़ा हो। जंक या वांछित विज्ञापन वाले ईमेल को कहते हैं स्पैम कहते हैं। प्रॉक्सी सर्वर का प्रयोग किया जाता है अनाधिकृत उपभोक्ताओं के लिए सुरक्षा प्रदान करने के लिए। कौन सा वायरस फ्लॉपी डिस्क ड्राइव में रह गई फ्लॉपी को डिस्क से आता है, ब्लू बूट सेक्टर वायरस। मल्टीमीडिया में सम्मिलित हो सकता है टेक्स्ट, ग्राफिक्स, एनिमेशन, ऑडियो और वीडियो। डिजिटल फोटो और स्कैन के लिए इमेज को BM.BMP, JPG, GIF आदि से एक्सटेंशन के साथ किस रूप में संग्रहित करता है, बीट मैप ग्राफिक्स में कहा जाता है। वीडियो प्रोसेस जो चित्रों को स्टोर प्रोसेस करता है होता है VGA। फाइल नेम एक्सटेंशन का प्रयोग होता है फाइल टाइप आइडेंटिफाई करने के लिए। एक डायरेक्टरी के अंदर विद्यमान डायरेक्टरी कहलाती है सब डायरेक्टरी। MS वर्ड प्रोग्राम का प्रयोग किया जाता है टेक्स्ट डाटा संशोधन हेतु। MS वर्ड प्रोग्राम में Ctrl+N का प्रयोग किया जाता है नया डॉक्यूमेंट खोलने के लिए। क्या करते हैं, Ctrl+N का मतलब नया डॉक्यूमेंट को ओपन करने के लिए। इसमें बटन और मेन्यू दोनों शामिल हैं। जो अधिक प्रयोग किया जाने वाला कमांड्स कर देना है तो उसे कहते हैं टूल बार। कंप्यूटर में एक ही समय पर एक से अधिक माध्यमों के प्रयोग तरीका मल्टीमीडिया कहलाता है। MS ऑफिस प्रोग्राम में Ctrl+ शॉर्टकट कहलाता है सेलेक्ट किए गए टेक्स्ट को अंडरलाइन करना। वर्ड प्रोग्राम में Ctrl+ शॉर्टकट की प्रयोग होता है फाइंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में Ctrl+Z शॉर्टकट प्रयोग होती है अंडू के लिए। वर्ड डॉक्यूमेंट में पेज ब्रेक इंस्टॉल करने के लिए इंसर्ट पेज ब्रेक Ctrl+Enter। भारत द्वारा विकसित प्रथम स्वदेशी कंप्यूटर परम का विकास CDEC का मतलब होता है सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग, पुणे द्वारा किया गया था। MS ऑफिस प्रोग्राम में कॉपी किए गए कंटेंट को डॉक्यूमेंट में पेस्ट करने के लिए कीबोर्ड कमांड क्या होता है, Ctrl+V होता है। कंप्यूटर को हैकर से बचाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, फायरवॉल। वर्ड एप्लीकेशन प्रोग्राम को बंद करने के लिए कहा जाता है Alt+F4, फाइल क्लोज या फाइल एग्जिट या विंडो X बटन। इतना का यूज करके क्या कर सकते हैं, कंप्यूटर को बंद कर सकते हैं। ठीक है, आइए बात करते हैं एक्सेल में प्रयोग होने वाले बोर्ड शॉर्टकट की। देखिए एरो की वर्तमान सेल से एक सेल दाएं बाएं या ऊपर नीचे जाना। एंटर का मतलब वर्तमान सेल से एक सेल नीचे जाना। Alt+Enter उसी सेल में एक नई लाइन स्टार्ट करना। Ctrl+Spacebar वर्तमान सेल के पूरे कॉलम को सिलेक्ट करना। Shift+Spacebar वर्तमान सेल के पूरे रो को सिलेक्ट करना। होम का मतलब किसी रो के आरंभ में जाना। Ctrl+Home वर्कशीट के आरंभ A1 सेल में जाना। Ctrl+End वर्कशीट अंत में सेल में जाना। Ctrl+Page डाउन अगले वर्कशीट में जाना। Ctrl+V गो टू किसी विशेष सेल में जाना। Ctrl+Page अप पिछले वर्कशीट में जाना। टैब वर्तमान सेल से एक सेल दाएं जाना। Ctrl+N नया वर्कबुक खोलना। Ctrl+D फिल डाउन वर्तमान सेल के नीचे के सेल में वही डाटा डालना। Ctrl+R फिल राइट वर्तमान सेल के नीचे की सेल में वही डाटा डालना। Shift+Tab वर्तमान सेल से एक सेल बाएं जाना। Ctrl+O पहले से बनाई गई वर्कबुक को खोलना। Ctrl+W वर्तमान विंडो को बंद करना। Ctrl+Tab एक वर्कबुक दूसरे वर्कबुक में जाना। जब कंप्यूटर पर कोई नया प्रोग्राम किया जाता है, इंस्टॉल किया जाता है तो किसे मेन्यू डालते हैं, ऑल प्रोग्राम में। एक्सेल वर्कबुक का संग्रह है वर्कशीट का। MS एक्सेस का एक प्रोग्राम है डाटाबेस का। एक्सेल के एक रो में इंस्ट्रक्शंस पॉइंट को एक सेल से दूसरे सेल में डाले जाने के लिए कीबोर्ड बटन क्या होता है, वो टैब होता है। कौन होता है, टैब। आइए कुछ बात करते हैं फुल फॉर्म का। CAD कंप्यूटिंग एडेड डिजाइन। MICR मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। DPI डॉट्स पर इंच। ECS इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस।
NIC नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, MPEG मोशन मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट्स ग्रुप, ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, GIF ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट, IRC इंटरनेट रिले चार्ट, सिम का होता सब्सक्राइबर आइडेंटिफाई मॉड्यूल, LSI लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, ISP इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, IBM इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, DVD डिजिटल वीडियो डिस्क, HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, SQL स्ट्रक्चरल क्यूरी लैंग्वेज, OCR ऑप्टिकल करेक्टर रिकॉग्निशन, DTP डेस्कटॉप पब्लिशिंग, SMS शॉर्ट मैसेज सर्विस, UPS अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई, RAM रैंडम एक्सेस मेमोरी, USB सीरियल बस, OMR ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन, मॉडेम मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर, स्वान स्टेट वाइड नेटवर्क, ठीक है, URL यूनिवर्सल यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, RDBMS रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, WLL वायरलेस लोकल लूप, LAN लोकल लीड नेटवर्क, वायरस वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज, WEP वायर्ड इक्विवेलेंट प्राइवेसी, और ROM का मतलब होता है रीड ओनली मेमोरी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा दिए कंप्यूटर का, जो कि हर एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। थैंक यू फ्रेंड्स, अभी तक लाइक नहीं किया, लाइक शेयर फर्स्ट टाइम सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। थैंक यू।